हाय एवरीवन। पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने अभी देखा और मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने उस पार्ट में जो है पोस्चे को सेकंड मेन लीड कहा है। गाइस, पोस्चे यहाँ पे सेकंड मेन लीड नहीं है, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया और मैं रियलाइज़ ही नहीं कर पाई। अभी मैंने वीडियो देखा तो मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मैं आपको मिसलीड नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। हालाँकि आपको ये पता नहीं चलती, लेकिन आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं और मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें उन तीनों को बैठे दिखाया जाता है, जहाँ पे वो तीनों जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं अभी जो इंसिडेंट हुआ उसको लेकर। पोस्चे जो है ड्यू से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ड्यू कहता है कि मेरा नाम ड्यू है और मैं एक फ्रेशमैन हूँ, मैं कम्युनिकेशन फैकल्टी से हूँ। ये बात सुनते ही मिंग भी कहने लगता है कि मैं तुम्हारी सेम फैकल्टी से हूँ। पोस्चे कहता है कि मैं तुम दोनों की सेम फैकल्टी से हूँ। तो ड्यू कहता है कि ये दुनिया कितनी छोटी है ना, हम अभी यहाँ पे मिले और हम तीनों जो है वो सेम फैकल्टी से है। मिंग कहता है कि हम सबकी दोस्ती बहुत अच्छे से हो सकती है, हमें सिर्फ चिल पिल रहना चाहिए। तभी पोस्चे के पेट से आवाज़ आने लगती है। पोस्चे कहता है कि ये मैं हूँ, मुझे भूख लगी है। उसके बाद मिंग के पेट से आवाज़ आने लगती है और मिंग कहता है कि मुझे भी भूख लगी है। तो ड्यू ने कहता है कि मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तो कैसा रहेगा कि हम तीनों एक साथ बैठ के खाना खाएं, मेरी फैमिली की स्पेशल डिश। ये सुनते ही मिंग मुंह बनाने लगता है, लेकिन पोस्चे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे काउंट कर लो, मैं आ रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मिंग भी कह देता है कि मैं भी खाऊंगा। तो पोस्चे जो है उसकी पीठ पे ज़ोर से मारने लगता है, तो मिंग की पीठ में जो है दर्द होने लगता है। उसके बाद वो दोनों उठ जाते हैं और कहते हैं कि चलो, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और वो लोग जो है ड्यू के कमरे में जाने लगते हैं। ड्यू बैठे बैठे सोचने लगता है कि मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ, शायद मेरा बैड लक चला गया है, मेरा मिशन कंप्लीट हुआ, मेरे पास दोस्त है साथ में खाना खाने के लिए, मुझे किसी को पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी बातें सुन के ड्यू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी उसे पोस्चे आवाज़ देते हुए कहता है, क्या तुम नहीं आ रहे हो? तो ड्यू कहता है कि मैं आ रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें ड्यू के कमरे का दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्यू जो है वो कुकिंग कर रहा होता है। मिंग उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। ड्यू बताता है कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ, मैं एग ब्रेक कर रहा हूँ, क्या तुम्हें आता है, तुम मेरी हेल्प करना चाहोगे? तो मिंग उसे हाँ में जवाब देता है। तो ड्यू जो है उसे एग देता है और कहता है कि ब्रेक करो। जैसे ही मिंग जो है ब्रेक करने वाला होता है तो ड्यू से बता देता है कि मैं ऐसे नहीं करता, मैं 2 बॉल में जो है वो वाइट और योक अलग अलग रखता हूँ। तो इस बात पे ना मिंग सोचने लगता है। तो ड्यू से कहता है कि मैं करता हूँ, तुम मुझे देखो। और यहाँ पे हमारा मास्टर शेफ जो है वो मिंग को टिप्स दे रहा है। ड्यू उसे इतनी अच्छी तरह से सिखाता है कि मिंग जो है वो एक पल में ही सीख जाता है और कहता है कि ये मैंने पहली बार किया है, लेकिन देखो ये परफेक्ट हो गया। अब इतना अच्छा शेफ होगा तो होगा ही ना। उसके बाद ड्यू से पूछता है कि तुम यहाँ आने से पहले क्या करना चाहते थे। तो मिंग उसे बताता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैंने पहले मेडिकल फैकल्टी में एडमिशन लिया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डम हूँ और स्टूपिड हूँ, तो वहाँ पे मुझे जमा नहीं, तो मैं यहाँ पे आ गया। अब तुम्हारे बारे में बताओ, तुम यहाँ पे कैसे आए? तो ड्यू से बताता है कि कुछ नहीं, मैंने रैंडमली अप्लाई किया और मैं सिलेक्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे आ गया। मिंग कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं तुमसे और पोस्चे से मिला, वरना मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं यहाँ पे अकेला रह जाऊँगा, मुझे अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ड्यू से कहता है कि तुम डरो मत, अगर तुम्हें जब भी कभी बात करने का मन करे तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। हमारा कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी मेरे मॉम का घर जो है यहाँ से दूर नहीं है, तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ये बात सुन के मिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो जो है अंडे जो फोड़े हुए होते हैं वो ट्रैश फेंकने के लिए उससे पूछता है कि डस्टबिन कहाँ पे है। तो ड्यू से कहता है कि तुम बस उसे धोकर लाओ, उसे फेंको मत। मिंग कहता है कि ये ख़राब हो चुके हैं ना, तो अब तुम इसका क्या करोगे? ड्यू से कहता है कि मैंने सुना, लेकिन मैंने तुमसे जो कहा है प्लीज़ वो करो ना, उसे सिर्फ धोकर लाओ मेरे पास। वैसे तो मिंग को ड्यू की कोई बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो ड्यू की बात मानते हुए वो एग योग धोने के लिए जाता है। तभी वहाँ पे पोस्चे आ जाता है। ड्यू पोस्चे से पूछता है क्या तुमने अपने हाथ धोए? तो पोस्चे कहता है कि हाँ, मैंने हाथ धो लिए। उसके बाद पोस्चे उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो मिंग कहता है कि नहीं और उसे चिढ़ाने लगता है। तो ये बात सुनने के बाद पोस्चे जो है वो उदास हो जाता है। तो ड्यू कहता है कि हाँ ठीक है, तुम फ्रिज से कुछ सामान निकाल दो। तो पोस्चे खुश हो जाता है और फ्रिज की तरफ जाता है। पोस्चे ड्यू को आवाज़ देते हुए कहता है क्या मैं ये डब्बा ओपन करके देखूं? तो ड्यू कहता है कि वो चीज़ खाने के लिए नहीं है। तो पोस्चे उसे दोबारा से अंदर रख देता है। फिर वो ड्यू को आवाज़ देते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे पोर्क नहीं मिल रहा है, खाली मुझे सॉसेजेस मिले हैं। तो मिंग उसे कहता है कि ये थोड़ा सा पागल है। तो ड्यू हंसने लगता है। फिर पोस्चे उसे आवाज़ देता है। तो ड्यू उसे बताता है कि सारी चीज़ें जो है फ्रिज में ही हैं। तो
पोस्चे को जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती है और वो उन्हें लेकर ड्यू के पास आ जाता है। मिंग बहुत ज़्यादा हँस रहा होता है। ड्यू जो है सारे सामान को इतना घूर-घूर के देख रहा होता है। ये देख के पोस्चे कहता है कि तुम इतना घूर-घूर के क्यों देख रहे हो? जल्दी नहीं बना सकते क्या? मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तो ड्यू से कहता है कि तुम कुछ सेकंड रुको और वहाँ जाके बैठ जाओ, मैं अभी खाना रेडी करके लाता हूँ। तो वो दोनों कहते हैं कि ठीक है शेफ़, और जाके सामने बैठ जाते हैं। उसके बाद हमारा ड्यू जो है वो 10 मिनट का टाइमर लगाते हुए मास्टर शेफ़ की तरह खाना बनाने लगता है। उसकी मॉम ने उसे जो टिप्स दी होती है, उन्हें टिप्स को फ़ॉलो करते हुए बिल्कुल अपनी मॉम की तरह जो है वो डिश बनाता है। उसके कुकिंग स्किल देख के पोस्चे और मिंग का मुँह तो खुला का खुला रह जाता है। मिंग और पोस्चे जो है वो ड्यू की स्किल्स देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके होते हैं, और जैसे जैसे वो खाना बनाना स्टार्ट करता है, इनके पेट में से और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है, और फाइनली जो है वो ड्यू का खाना बन के रेडी हो चुका है और वो दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद ड्यू जो है वो अपनी बनाई हुई स्पेशल डिश पोस्चे और मिंग के सामने रख देता है। डिश को देख के वो दोनों इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ड्यू की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगते हैं। पोस्चे कहता है कि ये बहुत प्यारी डिश है और देखने में तो बहुत ज़्यादा सुपर्ब लग रही है। उसी के साथ मिंग भी कह देता है कि ये एकदम सुपर्ब है, और वो जो है थंब दिखाता है। पोस्चे 2 थंब दिखाता है। मिंग के हाथ पैर कम पड़ रहे होते हैं तो वो गुड बोलने के लिए जो है अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करने लगता है। ये देख के ड्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उन्हें थैंक्स कहता है। ड्यू उनसे कहता है कि मैं और भी डिश बना कर लाता हूँ, और ऐसा बोल के वो वहाँ से जाता है। पोस्चे जो है खाना शुरू करने वाला होता है तो मिंग उसके हाथ पे मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है? उसके लिए रुको। पोस्चे कहता है, रुकने की क्या ज़रूरत है, मुझे बहुत भूख लगी है। ड्यू आके उन्हें कहता है कि तुम लोगों को रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम शुरू करो। पोस्चे कहता है, मैंने भी इससे यही कहा था, लेकिन ये देखो ना मुझे मार रहा है। तो मिंग उससे सॉरी कहता है और बोलता है कि ये तो बेसिक मैनर्स है, तुम्हें सीखना चाहिए। तभी ड्यू उनके साथ आके बैठ जाता है और कहता है कि तुम लोगों को और कुछ चाहिए क्या? तो मिंग जो है कहता है कि मुझे चॉपस्टिक चाहिए, और पोस्चे कहता है कि मुझे 2 ब्रेड चाहिए। यहाँ पे इन तीनों को खाने का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि ड्यू जो है वो चम्मच से खाता है, पोस्चे ब्रेड के साथ खाता है, और मिंग जो है वो चॉपस्टिक से खाता है, और वो लोग जो है अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं। और उनको इतना खुश देखने के बाद समझ में आता है कि अब ये तीनों जो है वो लाइफ टाइम के लिए बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। कुछ देर बाद मिंग जो है वो ड्यू से पूछता है कि मैं और पोस्चे सोच रहे थे कि ये डिश जो है वो मॉर्निंग में खाई जाती है ब्रेकफास्ट में, लेकिन हम ये अभी खा रहे हैं, ऐसा क्यों? ड्यू उनसे कहता है कि ये किसने कहा कि ये सिर्फ मॉर्निंग में खाई जा सकती है? बाकी के जो मतलब डिनर और लंच होते हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं होते? माना कि जो है ब्रेकफास्ट है वो स्टार्टिंग की मील होती है जो हमें पूरे दिन एनर्जेटिक रहती है, लेकिन ये एग है और एग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। हम उसे किसी भी मील में खा सकते हैं, सारी मील्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसका ये भाषण सुनने के बाद पोस्चे और मिंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बेचारा पोस्चे अपने खाने में बिजी रह जाता है। मिंग उससे कहता है, नहीं मैं तो बस इसीलिए कह रहा था क्योंकि मतलब हमें दोबारा से भूख लग सकती है। तो ड्यू से कहता है कि अरे ये मील इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है पता है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट मील है। तो ये सुनने के बाद पोस्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम एक चीज़ मिस कर रहे हो। तो ड्यू कहता है कि क्या? तो पोस्चे कहता है कि ये एग बहुत ज़्यादा छोटा है और ये मेरे लिए पूरा नहीं पड़ेगा, तो मुझे और एक डिश चाहिए। पोस्चे कहता है कि अरे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मिंग कहता है कि सबके लिए एक एक डिश ही है। पोस्चे कहता है अरे मैं एथलीट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो ड्यू उनसे कहता है क्या तुम एथलीट हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी ना? पोस्चे कहता है कि हाँ मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा भूख लगती है और मैं लड़कियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ। तो मिंग कहता है कि तुम्हारे सपने में। तो पोस्चे उसे कहता है कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम्हें पता है मैं लड़कियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ, और अगर तुम्हें कभी लड़कियों की कोई प्रॉब्लम हुई ना, तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा, ये मेरी वारंटी है। तो ड्यू जो है उसे सिंपैथी देते हुए कहता है कि मिंग मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जिनका डिनर कंप्लीट हो चुका होता है, और वो दोनों जो है ड्यू को थैंक्स कहते हैं डिनर करवाने के लिए। ड्यू कहता है कि तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए कि तुम दोनों ने मेरे साथ डिनर करके मुझे हैप्पीनेस दी है। मिंग कहता है कि तुमने बनाई हुई डिश सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मैं भी उसे ट्राई करूँगा, वो बहुत ज़्यादा ईजी लग रही थी। तो ड्यू से कहता है जब भी तुम ट्राई करो मुझे बता देना, मैं तुम्हें रेसिपी बता दूंगा। तो मिंग उसमें हाँ में जवाब देता है। उसके बाद पोस्चे को नींद आने लगती है। पोस्चे कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मेरा पेट इतना ज़्यादा फुल हो चुका है, तो मैं अभी जा रहा हूँ। तो ड्यू से बाय कह देता है। तो पोस्चे उन दोनों को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिंग जो है वहीं पे खड़ा होता है।
ड्यू उससे पूछता है क्या तुम नहीं जाने वाले, तो मिंग कहता है कि हाँ मैं भी जा रहा हूँ, गुड नाइट। ऐसा बोल के वो भी वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे ड्यू के चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल होती है। जो है वहाँ से 2 एग्स उठाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो जो है नीचे बैठ जाता है और उन अपने एग से बात करने लगता है। ड्यू जो है उन एग के ऊपर फेस बनाता है और उनसे बात करने लगता है और उन्हें बताता है कि आज वो 2 लोग मेरे साथ खाना खाने आए थे और मैंने उनसे दोस्ती की। मैंने उनके साथ अपना नंबर भी एक्सचेंज किया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कल वो मेरे साथ खाना खाएंगी भी या नहीं। फिर वो खुद को ही रिप्लाई देते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता। कल का दिन जो है फर्स्ट डे है तुम्हारे कॉलेज का और तुमने अभी तक शेड्यूल भी चेक नहीं किया। ऐसा मन में आते ही सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि ड्यू जो है वो अपना शेड्यूल चेक कर रहा होता है। अपना शेड्यूल देखने के बाद उसे पता नहीं क्या हो जाता है और वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पे वो खुद को जो है एक रॉड पे लटकते हुए पाता है और वो सोचता है कि वो शायद नीचे गिर जाएगा। और वो सोचने लगता है कि जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं क्या करूँगा, मतलब बाकी लोगों की क्लासेस होंगी और मेरी नहीं होगी तो मेरे साथ खाना कौन खाएगा। और उसे रैंडम लोगों से वो बात पूछनी पड़ेगी। तो वो प्रैक्टिस करते रहता है कि मैं किस तरह से लोगों से पूछूंगा कि क्या आप मेरे साथ खाना खाओगे। और इस तरह से वो जो है फ़नी वे में लोगों से पूछने की कोशिश करता है, क्या आप मेरे साथ खाना खाओगे, कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए, कभी रोमांटिक हुए, कभी कॉमेडी करते हुए। लेकिन फाइनली जो है वो डिसाइड कर लेता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे जो है उस रॉड से उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरता है, लेकिन देखता है कि वो ज़मीन पर ही है और वो जो है अपने सपने से बाहर आ जाता है। उसके बाद ड्यू के दिमाग में जो है एक आइडिया आती है और वो जो है खुद के लिए शेड्यूल बनाने लगता है। और ये शेड्यूल कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये कोई स्कूल का टाइम टेबल नहीं है, बल्कि ये फूड टाइम टेबल है। वो किसके साथ खाना खाएगा और कब खाएगा। ड्यू सोचने लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने टाइम टेबल तो बनाया है, लेकिन वो स्कूल के लिए नहीं है, बल्कि अपने साथ खाने के लिए, लोगों को ढूंढने के लिए है। और क्या ये इतना ज़्यादा मुश्किल है दोस्त बनाना? हे भगवान, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दोस्त भेज दो। तभी वहाँ पे उसके जो 2 छोटे एग्स होते हैं वो आते हैं और वो उसके सामने जो है इंसान का रूप ले लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने अपने दोस्तों से क्या कहा कि एग्स लोग क्यों खाते हैं। तो ड्यून से कहता है क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं इसीलिए। तो वो एग्स जो है इंसान का रूप लिए होते हैं, वो उससे कहते हैं कि अरे तुम्हें अपने दोस्तों को ये कहना चाहिए कि न्यूट्रिशंस तो उसमें होते ही है, लेकिन एग्स को बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये एक परफेक्ट मील है जो हर कोई बना सकता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। उनके हिसाब से अगर तुम बातें करोगे तो हर इंसान जो है वो तुमसे प्यार करेगा, कोई तुमसे दूर नहीं भागेगा और हर कोई जो है तुम्हारा दोस्त बनेगा। अपने दोस्तों की ये बात सुनने के बाद ड्यू बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है और वो लोग जो इंसान बने हैं वो दोबारा से एग्स का रूप ले लेते हैं। इसी स्वीट मोमेंट के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि ये क्यूट है और शायद से सेकेंड एपिसोड में जो है और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।